धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 31 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के पार्षद प्रत्याशी पल्लवी यादव उपस्थित है। आज गांधीनगर में इनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैम, आपका जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसका जगह लोकेशन क्या है? ये मेरा कार्यालय का जो ओपनिंग हुआ है और इसका लोकेशन हुआ गांधीनगर भाटिया बिल्डिंग के पास शिव मंदिर के बगल में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मैम, आप चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? आपने क्यों चाहा कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि 15 साल से हमारे वार्ड में इतने सालों से कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। तो लगा कि नहीं, सारे लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं, उसके लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। जैसे ये कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम लोग को खुद उसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जब मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ, मैं उनकी आवाज़ बन के आगे आ सकती हूँ। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है और यहाँ इतनी सारी जो समस्या है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये। किस तरह से आप लोगों की समस्या को दूर करना चाह रही हैं? देखिए, जैसे वार्ड में जितना तरह तरह की समस्या हैं, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, तो ये सब तो है ही, मूलभूत है। प्लस एजुकेशन की कमी है, जहाँ टीचर्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में। पुराना बाजार क्षेत्र है जहाँ शौचालय नहीं है। ये तो महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं, बाजार में रोज उनका आना जाना रहता है। इतना बड़ा क्षेत्र जो वो सिर्फ 31 नंबर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे धनबाद के लिए इम्पोर्टेंट वो क्षेत्र है। वहाँ एक महिला शौचालय नहीं है, एक अच्छा पार्किंग ये नहीं है टोटो के लिए। अच्छा। जैसे बहुत सारे मोहल्ला हमारे यहाँ वार्ड में है जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, रात से ही लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो उस पर मैं फोकस कर सकूँ, मैं काम कर सकूँ, मेरा यही विजन है। पल्लवी जी, जनता आपको वोट क्यों देगी? देखा जाए तो आपका यहाँ के लोगों के लिए क्या योगदान है? देखिए, मेरा वोट इसीलिए दे मुझे क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है, मैं कैपेबल हूँ, मैं उनकी आवाज़ बन के आ सकती हूँ, उनकी समस्या को का निदान मैं कर सकती हूँ, इसलिए वो मुझे वोट दें। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी कोई भी समस्या को उनकी आवाज़ को मैं पहुँचाऊँ, उनका प्रतिनिधित्व करूँ और उनकी समस्या को मैं दूर करूँ। मेरा सवाल ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पूर्व जो पार्षद हैं उनके परिवार के लोग ही पार्षद जीतते आए हैं, आप चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। इससे अलावे भी बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये दावा करते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, मसीहा हैं। तो आप ही को क्यों जनता वोट देना चाहेगी? आप में ऐसा क्या कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी, क्योंकि मैं एडुकेटेड महिला हूँ, मैं एक महिला के हित में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा महिला वार्ड है। आप जो बोल रहे हैं, अभी जो तत्कालीन पार्षद हैं जो बनते आए हैं, वो 15 साल में किसने देखा है यहाँ पे? तो मुझे नहीं लगता है कि ये वार्ड में कोई पार्षद को किसी ने देखा होगा, और ना किसी महिलाओं का किसी प्रॉब्लम, चाहे किसी समस्या में वो पार्षद कभी आई हैं। तो मुझे ये करना है कि मैं महिला मेरे से आके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके, मेरे साथ आके बात कर सके। मैं एक कनेक्शन बनाना चाहती हूँ इस वार्ड के लोगों के साथ कि उनका कोई भी समस्या है, स्पेशली महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा ये रहता है कि क्या मेरा कोई भी प्रॉब्लम है, मैं किसको जाऊं, किसको पकड़ूं। तो मुझे लगता है कि जब मैं अगर महिला हूं तो उनके लिए ज़्यादा ये इजी होगा कि वो मेरे तक आ सके, और मैं एक तो कनेक्शन उनसे जोड़ के रखना चाहती हूँ, मैं एक कनेक्टिविटी बनाना चाहती हूँ अपने वार्ड के लोगों के साथ कि वो आए, मुझे अपनी समस्या बताएं, मैं उनके समस्या का निदान करूँ। विशेषकर आपको महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान रहेगा। बिल्कुल। आपने जैसे जिक्र किया पुरानी बाजार में शौचालय होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आप पार्षद होती तो आप एक समस्या जो गिना है पुरानी बाजार में शौचालय का, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्या आपको जहन में है, नज़र में है कि अगर आप पार्षद होते हैं तो इसको 10 साल 15 साल पहले ये काम कर लेना चाहिए था? ऐसी जगह, ऐसे मतलब मोहल्ले हैं जहां मैं देखी हूं। अभी तो मैं मतलब तभी मैंने निर्णय लिया, अभी तक वहां के लोग पानी के लिए ये हैं, वहां पानी नहीं मिल रहा है। हमारे टिकिया पड़ा है, चांदमारी क्षेत्र है, यहाँ लोग पानी के लिए ग्रसित हैं। रोड मतलब हमारे अगर बारिश हो जाए तो वार्ड में चलना मुश्किल है। अगर ये कॉलोनी में ही घुसी, यहाँ भी देखिए कि मैंने जगह जगह पे गंदगी का अंबार देखा है, नाली का इतना खराब स्थिति है। तो ये तो है ही, पूरे वार्ड में ही तो यहाँ समस्या है, नाली का है। सिर्फ महिला शौचालय का तो वो तो है ही, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन नाली है, हमारा
सड़कें बेहाल हैं, सब बहुत समझिए तो समस्या ही समस्या है हमारे वार्ड में। यानी ये सब जो आप मुद्दे बता रहे हैं ये 10 साल पहले ही ये काम पूरा कर लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चुनाव अगर जीत कर आती हैं तो 5 ऐसे प्रमुख काम बताइए जिसको आप प्राथमिकता देंगे कि नहीं इसको हम सबसे पहले टच करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, मैं तो पहले एकदम महिलाओं के लिए मैं तत्पर रहूंगी। उनका जो भी काम रहे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है या उनका डेथ सर्टिफिकेट है, इसके लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो वहाँ तक ना जाए, वो मेरे कार्यालय से ही मैं उनके लिए ये सब काम कर दूँ। कोई भी सरकारी स्कीम है उनको इसके लिए दौड़ना ना पड़े, मैं उनको ये चीज़ आवंटन कर दूं, मैं उनका ये काम पूरा कर दूं। मेरा यही ये रहेगा। उसके बाद सफाई को लेके जो मेरे वार्ड में सफाई टाइम टू टाइम होना चाहिए, फिर नाली का, फिर सड़कें का, ये सड़क, ये सब मेरे प्रमुख है। ये स्ट्रीट लाइट जो भी हाँ, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है अच्छे से, पूरे वार्ड में लाइट्स नहीं है कहीं। तो मेरे आपका क्रमांक क्या है और आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला हुआ है? मेरा क्रमांक संख्या 1 है और चुनाव चिन्ह है मेरा अलमारी चाप। तो प्लीज़ मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे वोट दें। मैं आपके सारे विश्वास पे करें, मुझे एक मौका दें, मुझ पर एक विश्वास करें। तो ये थे पल्लवी यादव जो धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 31 से पार्षद प्रत्याशी हैं। इन्होंने कई ऐसे समस्या का जिक्र किया है, गिनाया है कि अगर मैं पार्षद होती या हमको मौका मिलता तो बहुत ऐसे काम है तो आज से 10 साल पहले ही वो काम हो जाना चाहिए था, जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक वो सब काम नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति इनका रुझान ज़्यादा है कि महिला को उनको सशक्त करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है ताकि उनको सामाजिक न्याय मिल सके। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।